कि मोरे भरत राम दुया की और सत्य कहो करी शंकर साखी। मैंने तो धर्म के लिए हर चीज कुर्बान कर दी है कि हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है। वो भंगी के घर बिके थे पुरखे हमारे साथ। रघुकुल की सब धरोहर कुर्बान धर्म पर है। अवश्य दूत मैं पठैब प्रातः आई है बेग सुनत दो भ्राता। मैं सुबह दूत भेज करके और भरत शत्रुघ्न को बुला लूंगा। राम शपथ सत कहूं सुभाओ और राम मात कछु कहो न काऊ। अगर तेरे मन में शंका है कि राम की माता कौशल्या ने इस बारे में मुझसे कुछ कहा है, उसने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे। मैं सब कीन ही पर करे मनोरथ छूचे। ही पर करे समझ गया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे और ते ही पर वो मनोरथ छूचे। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान भोले भूत भावन मैया पार्वती को सुना रहे थे। तो मैया पार्वती ने कहा, प्रभु ये बताइए महाराज दशरथ ने कैकेयी से क्या नहीं पूछा था जिस कारण उनका मनोरथ खाली गया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, कहा भवानी सुनो हम बताते हैं। एक बार महाराज दशरथ शिकार के लिए गए थे और कैकेयी भी इस शिकार के लिए गई थी मर्दाने भेष में। तो जिस शिकार का निशाना महाराज दशरथ लगा रहे थे तो महाराज दशरथ निशाना लगाते रहे और कैकेयी शिकार लेकर के चली गई। महाराज दशरथ ने सोचा इस संसार में मेरे निशाने को ऐसा कौन भी रहे, उसके पीछे पीछे चल दिए। ये आई और अपने महल में चली गई। महाराज दशरथ अश्वपथ के द्वार पर खड़े हुए, कहा महाराज हमारा चोर आपके घर में घुसा है, उसको निकाल दीजिए। महाराज अश्वपति ने कहा, भाई हमारे घर में चोर कहाँ से आया? हाँ हमारी एक बेटी है, वो अभी अभी आई है, अंदर गई है, मर्दाने भेष में रहती है। उसको बुलाया तो महाराज दशरथ ने कहा, इससे हमारा विवाह हो जाए तो अच्छा है, हम इससे विवाह करेंगे। अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। यद्यपि महाराज अश्वपति ने इनकार किया तो कुल गुरु वशिष्ठ इत्यादि सबसे सम्मत लेकर के सबसे सिफारिश करवा करके कि आप कर दीजिए। तो महाराज अश्वपति ने कहा, मैं विवाह तो कर दूंगा लेकिन हमारी दो शर्तें हैं कि देखो इनके दो रानियां पहले से हैं, इसलिए हमारी दो शर्तें ये हैं कि मेरी बेटी से जो उत्पन्न संतान होगी आपके राज्य का उत्तराधिकार उसी को होना चाहिए।
महाराज दशरथ ने कहा मुझे मंजूर है। कहा दूसरी शर्त कि हमारी बेटी के बिना इजाजत तुम कुछ कर नहीं सकते। ये दोनों वरदान महाराज दशरथ ने दिए थे। और आज जब राम को राज्याभिषेक का समय आया तो महाराज दशरथ ने कई से सम्मति नहीं दी। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मैं सब कीन तो ही बिन पूछे और तो ही पर मनोरथ छोड़े। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। असमंजस मांगा सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कई कहने का अच्छा राम साधु तुम साधु सयानी। अब आपकी चलने वाली नहीं है। राम साधु हैं और तुम भी बहुत होशियार हो, इसलिए राम मात भली सब पहचाने। अब मैंने राम की माता कौशल्या को भी भली बात समझ लिया है। अगर मेरी बात नहीं मानी कि हो तो प्रात मुन भेष धरी जो न राम बन जाए तो मोर मरन राउर अजस नप समझो मन माय। अगर सुबह होते ही राम 14 वर्ष के लिए वनवास न गए तो या तो मेरा मरना तय है या आपका अपयश। महाराज दशरथ ने कहा कि रानी रानी आंचल पसार। महाराज दशरथ ने समझ लिया कि मेरा मस्तक भी मांग ले, लेकिन राजी हो जाए, राम को वन को न जाने दे। वास्तव में स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु सिर पर खड़ी है। जा कि रानी रानी आंचल पसार कर जाले और दान भी। राज और वनवास मिले, बर भी ले और प्राण भी ले। यह कहते कहते विकल हुई आ गई निराशा सावे। इतना कहते कहते महाराज दशरथ को मानो मूर्छा आ गई। चक्कर आया गिर गए वहीं हो गए अचेत अवस्था में। काब तुझे जो अच्छा लगे सो कर, अब तो ही नीक लाग कर सोई। लेकिन एक काम कर दे कि लोचन ओट बैठ मुँह गोई। अब तो मुझे अपनी शकल न दिखा, मेरी नजरों के सम्मुख हट जा।
तो इतना कह करके राम राम रटने लगे। राम राम रट विकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। जैसे बिना पंखों के पक्षी तड़पड़ाता है, आज महाराज दशरथ राम के प्रति ऐसे ही तड़प रहे हैं। मन में यही मना रहे हैं कि कोई कहीं जा करके भगवान सूर्य से न कहते, मेरे पूर्वजों से न कहते। भगवान सूर्य से मना रहे हैं, सूर्य तुम कभी उदय ही मत होना, रात ही रहे। मेरे राम को कहीं ये न पता चले कि पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है, कहीं राम इस बात को न जान पावे। धीरे धीरे रात बीत गई, सवेरा हो गया और महाराज दशरथ का एक नियम था, वे प्रातः उठते थे, लेकिन आज धूप निकल आई, महाराज दशरथ बाहर नहीं आए। पिछले पहर भूप नित जागा, और आज हम ही बड़ अचरज लागा। समस्त सचिव मंत्री दरवाजे पर हैं, सभी संकोच करें, आज कारण क्या है कि महाराज दशरथ बाहर क्यों नहीं आए। मंत्री सुमंत को भेजा गया, कहा जाओ पता लगाओ। मंत्री सुमंत जब गए तो महल बड़ा भयानक लग रहा था। वहां जब नहीं किसी से पूछा महाराज कहाँ है, कोई कुछ बता नहीं रहा है। तो मंत्री सुमंत वहां गए जहां महाराज दशरथ और कैकेयी थी। तो मंत्री सुमंत ने जब वो दृश्य देखा तो मंत्री सुमंत के आंखों में अश्रु टपकने लगे। देखा क्या कि पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली की भांति तड़पते हैं। और जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रखते हैं। और इतना नहीं, देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। देखा क्या महाराज दशरथ तड़प रहे हैं और कैकेयी सिर के पास खड़ी है, जबकि पत्नी को पति के पैरों के पास होना चाहिए। पत्नी को पति कहाँ के साथ किस स्थान पर कब रहना चाहिए। देखिए यज्ञ युद्ध में पीछे युद्ध हो रहा हो और पत्नी हो तो पत्नी को पीछे करना चाहिए। सफर रास्ता चल रहे हैं तो पत्नी को आगे ले चलना चाहिए। राम के आदर्श हैं। राम सखा तब नाव मगाई और सिए ही चढ़ाई चढ़े रघुराई, और सैया पर बाएं और यज्ञ की बेदी पर दाहिने बैठना चाहिए। कुछ देर रुका, संभला, पूछा कैकेयी से माता यह क्या, बाहर दुमदुमियां बजती हैं, इस जगह नजर आता है क्या। कैकेयी ने कहा सुमंत तुम जाओ राम को बुला करके लाओ तब पूछना। आनो राम ही बेग बुलाई और समाचार जब पूछो आई। कहा मैया कुछ बताओ तो। आज मंत्री सुमंत प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। जैसे प्रभु श्री राम ने देखा तो जैसे एक पिता का सम्मान किया जाता है वैसे मंत्री सुमंत का आदर किया। वापस आए और कहा मैया क्या बात है। तो
तो कहा मुझे इसका पता नहीं, इतना मुझे पता है पहले वरदान का तो कारण मुझे पता है, लेकिन दूसरे वरदान का कारण मुझे नहीं पता। दीन कहो मोहि दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। मैंने 2 वरदान मांगे और सारी बात बता दी। प्रभु श्री राम ने कहा बस इतनी बात कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, राम सिया राम। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो तुम्हात बचन अनुरागी, राम सिया राम। जो तुम्हारो वतन अनुरागी, राम सिया राम। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, राम सिया राम। प्रभु श्री राम ने कहा मेरा तो दोनों प्रकार से कल्याण है। अरे माता पिता क्या क्या है? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जे पितुमात वचन अनुरागी, बेटे को तो माता पिता के वचनों का पालन करना ही चाहिए। और मुझे दूसरे वर का कोई कारण पता नहीं। शपथ तुम्हार भरत के आना, और हे तो न दूसर मैं कछु जाना। हाँ इतना जरूर है कि दूसरे दुख का कारण मुझे नहीं मालूम। प्रभु श्री राम को जैसे महाराज दशरथ ने देखा तो राम राम कह करके महाराज प्रभु श्री राम को गले से लगा लिया। अब महाराज दशरथ की इच्छा है कि मुझे भले ही अपयश मिल जाए, लेकिन मेरा बेटा बन को न जाए। शोक बस कुछ कह नहीं सकते, मन के विचार है। ऐ राम कि कितना पुकारूं तुम्हें राम, तुमसे सुना नहीं जाए। कहते हो तो मन को ना जाओ, कितना पुकारो तुम्हें तुमसे सुना नहीं जाए। आशुतोष तुम अवधर दानी, और आरती हरहु दीन जनु जानी। कुछ ऐसा हो, ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मेरा बेटा बन को न जाएगा। कहीं ने कहा सुनो, इस प्रकार ज्यादा शोर करना अच्छा नहीं है। राम से कहा राम जितनी देर अधिक तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हारे पिता का दुख बढ़ता जाएगा। जितनी क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा, इनका संताप बन जाओगे
पश्चाताप में लाएगा। जब तक तुम इनकी नजरों के सामने से नहीं हटते इनका यह पश्चाताप नहीं जाएगा। प्रभु श्री राम ने सोचा अधिक देर रुकूंगा तो माता फिर कुछ कह देगी तो पिता को कष्ट होगा, तो नजरों को मोड़ लिया और चल पड़े। कहीं ने कहा ठहरो राम। कहे कि ये कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी वहां हो आओ हे राम। जाओ कौशल्या माता से भी विदाई ले लो। विदा मात सन आओ मांगी, चली हो बने बहुरी बग लागी। हाँ एक आज्ञा और है कि है अंतिम आज्ञा एक और, फिर यही लौट कर आना तुम, फिर यही लौट कर। मैं बलकर वस्त्र मंगाती हूँ वह पहन बनो तो दाता। अब वो समय नहीं, अब जाओ और शीघ्र जाओ, ये समय नाधिक मिलन का है। जो समय राज गद्दी का है वही बन और गमन का है। प्रभु श्री राम गए, मैया कौशल्या से अति विषाद बस लोग लगाई। जब अयोध्या वासियों ने जाना कि राम 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे, मैया कौशल्या ने अपने बेटे को गोदी में बिठा लिया। बेटा क्या पिता ने तुझे बन जाने के लिए कहा है? प्रभु श्री राम ने कहा नहीं मैया, अरे पिताजी ने तो हमको बहुत बड़ा राज्य दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भात मोड़ बड़ काजू, वहां तो मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। मैया कौशल्या ने कहा अगर पिताजी तुम्हारे आदेश देते बन जाने के लिए तो बड़ी माता तुम्हें आदेश देती बन न जाने के लिए। जाओ केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। क्योंकि माता का अधिकार पिता के अधिकार की अपेक्षा बेटे पर अधिक होता है। कहा नहीं भैया, माता पिता दोनों ने आशीर्वाद दिया है। जाओ पितु मात कहो बन जाना, अगर माता पिता दोनों ने कहा है तो सत कानन अवध समाना, तो ऐसी सैकड़ों अयोध्या कुर्बान। पितु बन देव राम बन देवी, वहाँ के जो वन हैं वो तुम्हारे पिता होंगे, जो वन देवियाँ हैं वो तुम्हारी माता होंगी, और वहाँ के जो वृक्ष हैं वो तुम्हारे सेवक होंगे। ये समाचार जब सीता जी ने सुना तो प्रभु श्री राम के आने से पहले आ गई और मैया कौशल्या के चरण पकड़ लिया। कहा मैया, कौशल्या ने कहा क्या बात है, तो किस लिए आई है? कहा मैया मैंने सुना है कि राघव को माता ने 2 वरदान मांगे हैं, कि भरत के लिए राजगद्दी, राघव को 14 वर्ष का वनवास। तो मैया मेरा धर्म इस समय क्या कहता है? जैसे बात मैया कौशल्या ने सुनी तो मैया कौशल्या को मन मूर्छा गई। सीता जी ने संभाल लिया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। मैया कौशल्या ने जब सुना तो कहा बेटी तू मुझसे पूछ रही है कि मैं बन जाऊं या यहीं रहूं? मैं तुझसे पूछ रही हूं मैं प्राण तजूं या जीऊं यहीं? फिर मैया कौशल्या ने कहा बहू है और कुछ पूछने आई है तो मेरा धर्म कहता है, यद्यपि सीते तेरा धर्म ये कहता है अगर वे राजा हो तो तू रानी हो, वे योगी हो तो तू योगिनी हो, वनवासी हो जा। कि बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या।
कौशल्या ने समझाया और तब तक प्रभु श्री राम आए और सीता जी को समझाने लगे, देखो तुम हमारे साथ वन को मत चलो, क्योंकि यहाँ मैया की सेवा कौन करेगा, और तुम्हें पता नहीं, तुम तो वैसे भी डरपोक हो। वन में एक से एक राक्षस रहते हैं जो नारी पुरुष को चुराने वाले, बहुत बड़ा भयानक जंगल है, तुम मेरे साथ वन को न चलो। कि सजनिया संग ना चलो वनमा, है सजनिया संग ना चलो वनमा, सास ससुर है तुम्हारे घर माँ, सास ससुर है तुम्हारे घर माँ, सजनिया संग ना चलो वनमा, सास ससुर है तुम्हारे घर माँ, सास ससुर है तुम्हारे घर माँ। ओ सजनिया संग ना चलो वनमा, सास ससुर है तुम्हारे घर माँ, सास ससुर है तुम्हारे घर माँ। वन में तुमको कांटा लगेंगे, 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 सुख से रहो घर माँ, हर सुख से रहो घर माँ, सजनिया संगमा चलो वनमा, सास ससुर है तुम्हारे घर माँ, सास ससुर है तुम्हारे घर माँ। आपन नीक मोर जो चाहूं, तो बचन हमार मान ग्रह रहू, का अपना और हमारा अगर जो कल्याण चाहती हो तो बचन हमार मान ग्रह रहू, घर में रहो। लेकिन सीता जी को कहाँ चैन, का यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। मैया कौशल्या ने कहा, प्रभु अब आगे अब स्टॉप करना पड़ेगा। बोला हनुमंत लाल की, कोई बात नहीं। मैया सीता राम के साथ वन जाना चाहती हैं और प्रभु श्री राम समझा रहे हैं कि तुम घर में रहो, सास ससुर की सेवा करो। अब कैसे प्रभु के साथ जाती हैं, आगे लक्ष्मण और राम का भी बड़ा सुंदर प्रसंग है, रात्रिकालीन बेला में आप लोग सुनिएगा। श्री श्याम श्री राधे, आइए दो बार प्रभु का नाम। कि सीताराम कहो राजा राम कहो, राजा राम कहो सीताराम कहो। राजा राम कहो, राजा राम कहो सीताराम कहो, राजा राम कहो सीताराम
कहो, सीताराम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, राजा राम कहो, राजा राम कहो, सीताराम कहो, राजा राम कहो, सीताराम कहो। बोल न दुर्गे मैया की, बोल हनुमंत लाल की, जय हो। व्यास भगवान की। जय हो।